कि मैं उन सभी गृहिणियों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। आप टीचर बनने जा रहे हो यार। एक एक चीज़ों पे बहुत सारी सामग्री इकट्ठी मत करना दोस्तों। तैयारी कर रहे हो तो सामग्री बहुत सीमित, संस्कृत के लिए एक साफल्यम के लिए बताया, या आप नई शुरुआत कर रहे हो तो मेरी दृष्टि से तो आप सिकवाल की जो बुक है वो बहुत बढ़िया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों रीट की तैयारी बहुत ज़बरदस्त आपको करनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, लोग बाग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप भी, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आपकी भी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो अब आपके पास समय नहीं है, अभी से आपको कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था। टाइम टेबल के अनुसार 15 घंटे का जो आपका शेड्यूल तैयार किया गया था कि 15 घंटे तक आपको पर डे के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि जो लेडीज़ हैं, गृहिणियाँ हैं, उनके लिए भी वो इतना समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हो यार, टीचर बनने जा रहे हो, कम से कम अपने में इतना सेंस तो होना ही चाहिए ना कि अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। आपको अपना टाइम खुद का ही, मैं उन सभी गृहिणियों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और आपको अपने घर की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बड़ों बूढ़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। चाहे दिन में अगर आपको समय जैसे नहीं मिल रहा है तो शाम को आप समय निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर देखो, हर घर में, आपके मेरे सबके घर में सेम सिचुएशन सी होती हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब आपको करना क्या है, देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है आपको यही करना चाहिए कि अगर आप वास्तव में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने जैसे बच्चे हैं तो आप बच्चे कितनी आयु तक के हैं उनको मद्देनज़र रख के, जैसे हो सकता है कि आप अपने बच्चों को नाना नानी, दादा दादी के पास छोड़ सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ सकते हैं जो उनका अच्छे से ख्याल रख सके। तो थोड़े दिन के लिए दोस्तों मैं आपको फिर भी ये बताना चाहूँगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा सिस्टम को। तो बदलो। 2 महीने 3 महीने की बात है, 90 दिन भी नहीं रहे अब तो आपके पास, 80 दिन की बात है। 80 दिन के लिए आपको ये तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि बराबर के दूसरे कर रहे हैं। मेन बात यह है, दूसरे लोग भी तो बराबर की मेहनत कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको भी उसी तरीके से उनके बराबर में अगर आपको आना है तो चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर बच्चे 7-8 साल के हैं, 6-7 साल के हैं तो आप किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ सकते हैं, जैसे नाना नानी के पास छोड़ सकते हो। ज़्यादा ही अगर छोटा बच्चा है तो उसको उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। दिन में सुबह शाम को घर का जो खाना वाना बनाना होता है उसमें थोड़ा समय निकालने की कोशिश कीजिए कि फास्ट तरीके से अपने को कैसे क्या क्या मैनेजमेंट करना है। आप खुद अपना समय को मैनेज कर सकते हो। देखो, सभी के साथ में सिचुएशन जो होती है सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी क्या सिचुएशन है सभी की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपने हिसाब से समय निकालिए। 15 घंटे नहीं तो कम से कम 11-12 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बराबर वाले फिर आपसे आगे निकलेंगे। दूसरी बात यह है, चाहे रात को निकालो दिन में निकालो। अब वैसे रात को आप समय निकालोगे तो दिन में आपको सोना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है, सभी गृहिणियों से और सभी महिलाओं से, सभी बहनों से यही निवेदन है कि आप अपना स्वयं का जो समय है खुद मैनेज करें, अपने घर की सिचुएशन को देखते हुए। तो दोस्तों ये तो था आपका जो टाइम टेबल से संबंधित। दूसरा, एक बार बार कमेंट आ रहे हैं क्या कि कौन सी पुस्तक पढ़ें। दोस्तों मैंने बहुत पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी थी कि देखो, रीट में वही बंदा सक्सेस होगा जो स्मार्ट, स्टडी और सटीक विषय वस्तु को पढ़ेगा। ध्यान रखना, ऐसे तो अनावश्यक चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पढ़ लो, गाइडें ले आओ, नोट्स ले आओ, बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, खूब पढ़े हैं। उनमें से अपने को सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और उसमें से अपने को
पहली बात तो ये है कि विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं होता, दुनिया के विश्वास नहीं करते, क्या पता इसमें से आ जाए, इसमें से आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो सर क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। देखो, किसी पे एक पे विश्वास करके देखिए, एक बुक पे विश्वास करके देखिए, आप उसको अच्छे से कंसेप्ट तैयार कीजिए उसका, बस वही काफ़ी है, ये समझ लो आप तो। और अगर इतना करने के बाद में भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता तो वो किसी का भी सही नहीं होने वाला, ऐसी बात ध्यान में रखना दोस्तों। लेकिन अपना कंसेप्ट, एक एक चीज़ों पे बहुत सारी सामग्री इकट्ठी मत करना दोस्तों। तैयारी कर रहे हो तो सामग्री बहुत सीमित है, मतलब जो है पर्याप्त है, यानी कि जो पर्याप्त आपके पास सामग्री है उसी को बार बार आपको रिवीजन करना है। मैंने सबको बता रखा है कि कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। देखिए दोस्तों, SST वालों के लिए मैंने बता रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से लेकर 12 तक की, क्योंकि कठिनता इस तरह अपना 12th क्लास तक का है, तो 12th क्लास तक के में आपको उन अपने जो सिलेबस के अंदर जो पॉइंट है वहाँ तक आपको देखना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो उनमें से आपको ये सब चीज़ें देखना है। उसके अलावा आपको ये तो हो गई सामाजिक विज्ञान। शिक्षण विधि, एक कोई भी शिक्षण विधि, ये मंगल्स है वगैरह, कोई भी अपने को जो आपको अच्छे से लगे, सही भाषा समझ में आए, उसकी वो मेन बात ये है शिक्षण विधियों को समझना। समझने के आधार पे ही आपको आंसर देना होगा। तो जो भाषा आपको, जिसकी भाषा समझ में आती है वो आप एक अच्छी सी शिक्षण विधियों की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कैसे कैसे लेना है। फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं लोग बाग, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लैंग्वेज के लिए मैंने संस्कृत के लिए एक साफल्यम के लिए बताया था, क्योंकि साफल्यम एक मतलब बहुत अच्छी, मेरी दृष्टि से बहुत अच्छी है संस्कृत के लिए, और बाकी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर 9th और 10th की अगर संस्कृत की बुक अगर पिछले सत्र 2019-20 की अगर वो बुक मिल जाए तो बुक में से भी आपको देखना है। बुक में से क्या है कि पहले व्याकरणिक टॉपिक भी आते हैं, दूसरी बात प्रत्यय उपसर्ग वगैरह सब कुछ आते हैं। उनमें से कुछ श्लोक जो सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा, जैसे सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो पद्यांश आएगा, पद्यांश से संबंधित कुछ श्लोक हैं वहाँ पे। जैसे इसमें बता रखा है कि राजस्थान से संबंधित श्लोक आएंगे, तो राजस्थान से संबंधित जो श्लोक हैं वो अपने यहाँ पे जो है मरु सौंदर्यम वगैरह, ऐसा 9th में 10th के अंदर जो पार्ट है 10th में, तो वहाँ उन श्लोकों को एक बार आप नज़र से ज़रूर निकाल लें, हो सकता है वहीं से वो आपको मिल जाए। दूसरी बात आती है कि इसकी शिक्षण विधियाँ साफल्यम ने दे रखी हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात आती है हिंदी। हिंदी के लिए आपको देखो, व्याकरणिक टॉपिक जो होते हैं, व्याकरणिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको 6 से लेकर के 9 से लेकर के 12 तक की एक संस्कृत रचना प्रबोध नामक से पुस्तक चल रही है, वो पुस्तक आपको पढ़नी है। तो और वहाँ से एक शिक्षण विधि का और टॉपिक लेना है, बस हो गया काम। मनोविज्ञान के लिए आप पहले से अगर किसी राइटर के आप बुक पढ़ते आए हैं या आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो वही बुक आपको दोबारा से रिवीजन करना है, उसी को आपको अच्छे से कंसेप्ट तैयार करना है, उसका हर चीज़ को समझते हुए आपको पढ़ना है। तो आपके वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। या आप नई शुरुआत कर रहे हो तो मेरी दृष्टि से तो आप सिखवाल की जो बुक है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर हर इकाई के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस एग्जामों में आए हुए। तो उन को पहले आप इकाई का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, थ्योरेटिकल अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर उसके जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से समझते हुए, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो पीछे जाके आप थ्योरी के अंदर उसको देखें, ताकि वो वहाँ से क्वेश्चन आपका दोबारा गलत नहीं होगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और ज़्यादा मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ें अगर आप तैयार कर लो तो साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी जो बुक है, मैं तो वही बुक पढ़ता हूँ और उसी से मैंने पढ़ा है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिखवाल की बुक अच्छी है। बाकी और आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। तो दोस्तों ये तो था आपका टाइम टेबल। अब नेक्स्ट बात आती है कि मैं है ना जो SST के अंदर कुछ टॉपिक हैं, जैसे ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उनको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आपका कंसेप्ट क्लियर करते रहूँगा। बाकी तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी है, सुचारू मतलब रखनी है, जारी रखनी है, ज़बरदस्त उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और हार नहीं माननी। दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको घेरने की कोशिश करेंगे। इन 80 दिन का जो समय है ना, इसके अंदर आती हैं बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हमारे सामने भी परिस्थितियां आई थी कि आपको
किसी की भाग्यवश समझ लो या फिर कोई दुर्भाग्यवश समझ लो, कैसे भी समझ लो, बहुत सारी समस्याएं आपको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आस पड़ोस की है, यार दोस्तों की है, रिश्तेदारियों की है, ऐसी बहुत सारी, वैसे जनरल भी अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करना है तैयारी में दोस्तों। तैयारी मतलब तैयारी ओनली, किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों से सब कुछ काम, मतलब ऐसा लगे कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि रात में सो तो नींद में भी किताबें। मेरे साथ हुआ है दोस्तों ऐसा ही, जब हम तैयारी करते थे उस टाइम के अंदर जो मतलब जो पढ़ते थे ना, वो जब ज़बरदस्ती तो सोया करते थे, नींद ही नहीं आती थी, ज़बरदस्ती सोया करते थे। जब सोते थे तो अंदर मतलब नींद आने के बाद भी किताबें चल रही है दिमाग के अंदर, किताबें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तुरंत मतलब फिक्स टाइम पे ऑटोमेटिक ही आंखें खुल जाती थी, तैयार माइंड एकदम बिल्कुल तैयार रहता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसे थिंकिंग है कि पढ़ा नहीं जाता, नींद आती है, ये आता है, वो आता है। नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिए, 10-15 दिन तक अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिक आपका शरीर, दिमाग, सब कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अकॉर्डिंग होते ही, ध्यान केंद्रित होते ही, पूरा माइंड जब एक ही जगह पे फोकस करेगा तो आराम से खूब अच्छे से तैयारी हो सकती है दोस्तों। तो ये था इन गृहिणियों की जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करे समय का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बस यही मेरी एक ख्वाहिश है आपसे, यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर मैं आपको हर चीज़ से अवगत करवाते रहूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।